नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। और हम जो विषय हमारा आज का है उसमें हम बेहड़ा के बारे में बात करेंगे। त्रिफला के जो 3 इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में हमने आंवले के बारे में बात की, हरड़ के बारे में बात की। अब बेहड़ा के बारे में बात करेंगे। बेहड़े को आयुर्वेद में विभितकी बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया बेलेरिका। और इसको अक्ष और कर्णफल भी कर्षफल भी कहते हैं। और इसका जो स्वाद होता है कसैला होता है, कषाय रस प्रधान होता है। ये कफ को निकालने वाला, श्वसन तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। जो श्वास रोगी हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी एक ये औषध है और बलगम को साफ करता है। इसका वृक्ष 18 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। पहाड़ों पर ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन सभी स्थानों पर भी मिलता है। हर तरह की मिट्टी में ये पैदा हो जाता है और कहीं पे किसी भी मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी में हम, रेतीली मिट्टी तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन हर तरह की मिट्टी में ये हो जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं, बड़ा वृक्ष होता है, पत्ते इसके बरगद के पत्तों के समान बड़े बड़े होते हैं। और जो इसका फल है 3 या 4 सेंटीमीटर तक का होता है। जो फल होता है उसकी छाल ही आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। कहीं कहीं पर उसका जो बीज है उसका भी प्रयोग बताया गया है। और फल देखने में छोटे से आकार का अंडाकार होता है और इसकी जो मिंगी होती है वो मीठी होती है। और ये पूरा ही फल हमें औषध गुणों से भरपूर है और इम्यूनिटी बूस्टर है। यहाँ तक कहा गया है कि विभितक की छाया में बैठने पर भी रोग दूर हो जाते, बैठने से ही। तो इस तरह से विभितक का अर्थ भी यही है कि भाई जो भय को दूर करे, डर को दूर करे, तो डर या रोग उनको दूर करे, वो विभितक है। तो ये हमारे शरीर की सब बीमारियों से हमें बचाता है। ज़्यादातर बीमारियाँ, तीनों ही इंग्रेडिएंट इस तरह के हैं जो कि हमें बालों में, आँखों में और पाचन संस्थान में काम करते हैं। डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, हर चीज़ में ये तीनों फल इसी तरह के, इसीलिए इन तीनों की एक से लगभग मिलते जुलते गुण होने की वजह से तीनों को एक साथ मिला के जब हम इसका चूर्ण बनाते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, भूख बढ़ती है इसे खाने से, सिर दर्द ठीक होता है, पित्त को हरती है, आँखों व दिमाग में बहुत अच्छा काम है इसका, आँखों के लिए और दिमाग के लिए लाभकारी है। हाथों पैरों में अगर जलन हो रही है तो इसके जो बीज है उसकी मिंगी को निकाल कर उसको पीस कर चूर्ण बना के और उस चूर्ण को पानी में घोलकर हम अगर तलवों पे लगाएं तो बहुत अच्छा काम करता है। बेड़े के पत्तों का जो काढ़ा होता है और चीनी के साथ उसको बेड़े के पत्तों को चीनी के साथ काढ़ा बनाकर पीने से कफ में राहत मिलती है। और अगर हम इसकी जो छाल होती है उसका टुकड़ा मुंह में अगर रख लें तो खांसी में आराम होता है। और बेड़े का चूर्ण मिश्री के साथ अगर हम लेंगे तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, अच्छा लाभकारी है आँखों के लिए। और बेड़े के चूर्ण का हम पेस्ट बनाकर अगर हम बालों की जड़ों में लगाएं तो सिकरी में आराम होता है, बाल असमय सफ़ेद नहीं होते, बाल लंबे काले और घने होते हैं। और आधे पके फल को जो हम पीसकर पानी के साथ सेवन करने से कब्ज दूर होता है। लीवर को डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। कोल्ड और स्किन की डिजीज़ में भी इसका अच्छा काम है और रेचक इसकी प्रकृति है। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा आराम करेगा, अच्छे इसका जो हमें लाभ मिलता है। और खांसी में अगर हम इसे शहद के साथ लें तो हमारी खांसी में आराम मिलता है। तो खांसी में हम किसके साथ लेंगे? शहद के साथ चूर्ण को लेंगे। और श्वास रोगों में इसका काढ़ा बना के लेंगे, बालों में तेल बना के लगाएंगे और कब्ज में चूर्ण को गर्म पानी से लेंगे। और बाल झड़ने और रूसी हो तो नारियल के तेल में इसका चूर्ण मिला के मालिश करने से बहुत आराम मिलता है। और किसे नहीं लेना चाहिए? हाइपर एसिडिटी हो तो नहीं लेना चाहिए, मधुमेह हो, डायबिटीज़ हो तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। तो बेड़े के इतने गुण हैं तो हम क्यों ना इसका प्रयोग करें।
हमारी प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिनसे हमें नित्य प्रतिदिन हम यूज़ करके उससे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। कल का विषय मैंने सोचा है 3 की गिनती जैसे हमारी चल रही है, तो त्रिगुण के त्रिकटु के बारे में बात करेंगे। त्रिगुण तो हम बात कर चुके हैं, त्रिफला हमने बात की है, त्रिदोष हमने बात की है। अब हम त्रिकटु के बारे में कल बात करेंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और सबको दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को से शेयर करने के लिए इसको शेयर भी ज़रूर करें। और कुछ आपको जानना है उसके लिए कमेंट करें, और किसी नए विषय पर आप अगर वीडियो अपना बनवाना चाहते हैं आयुर्वेद की, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर जानकारी लें, मैं बताऊंगी। और अगर आपको फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई भी बात करनी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक सेक्टर 53 नोएडा में है, आप मेरे से आकर मिल भी सकते हैं। तो फर्टिलिटी का मेरा ज़्यादा काम है, लेकिन है आयुर्वेद से ही। तो आयुर्वेद से रिलेटेड मैंने ये सोचा कि जितने भी हमारे जो आयुर्वेद का जो खजाना है, जो बहुत से हम लोग नहीं जानते हैं उसके गुणों के बारे में, तो हम अपने सब जानकारों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमें देख रहे हैं, उनको ये ज्ञान ज़रूर दें। क्योंकि जो अपने पास है वो ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बांटने में कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तो हमें ऐसी जानकारी जहाँ से भी मिले हमें इकट्ठी, मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर देखती हूँ, पढ़ती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ, कहीं पे कोई चीज़ अच्छी लगती है उसे ग्रहण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, वॉच फॉर मोर।